नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कोसारे महाराज, मानव हित कल्याण सेवा संस्था का संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष व आरजेडी पार्टी का महासचिव महाराष्ट्र। इंसान कब और कैसे पागल हो जाता है, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे कि ये एक पागलपन की जटिल विषय है। बहुत बड़ी जटिल विषय पर हम बात करेंगे, जिसमें कई कारक शामिल होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, तनाव और कभी कभी शारीरिक या पर्यावरणीय कारक भी पागलपन की स्थिति में योगदान कर सकते हैं। मनुष्य कब पागल हो जाता है? मनुष्य कब पागल हो जाता है? इंसान पागल जैसे बर्ताव कई कारणों से कर सकता है, जैसे कि मानसिक बीमारी, तनाव, सदमा या कुछ मामलों में मृत्यु के करीब आने पर भी पागल जैसा हरकत करने लग जाता है। इंसान किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगता है। वो चीज को सोचते उसमें इतना खो जाता है कि उसे बाकी चीजों की परवाह नहीं रहती। वो बस उस एक चीज की ही टेंशन अपने दिमाग पे ले लेता है। तो दोस्तों, एक इंसान पागल कैसे होता है? कोई भी इंसान जो पागल होता है वो कैसे होता है? ये तनाव जनित होता है। इसमें नाड़ी संस्थान की दुर्बलता होती है। किसी मृतक विषय पर सोचते रहना, नींद में बाधा होने या नींद पूरी तरह से नहीं होना, किसी से अत्यंत प्रेम करना, किसी अति प्रियजन का वियोग पागलपन की स्थिति उत्पन्न करता है। अत्यंत भयप्रद वातावरण में रहने से भी यह स्थिति आ सकती है। तो दोस्तों, क्रोध इंसान के लिए बहुत घातक है। क्रोध शारीरिक या भावनात्मक दर्द के प्रति एक स्वाभाविक और अधिकतर स्वचालित प्रतिक्रिया है। यह अन्य भावनाओं से भी उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि अस्वीकार किए जाने या धमकी दिए जाने या किसी प्रकार के नुकसान का अनुभव करना। क्रोध अकेले नहीं होता। किसी इंसान में जो क्रोध आता है वो अकेले नहीं होता, बल्कि दर्द की भावना से पहले होता है। तो दोस्तों, किसी व्यक्ति के पागल होने के क्या कारण हो सकते हैं? तनावपूर्ण जीवन परिस्थितियों, जैसे कि पैसों की समस्या, किसी प्रियजन की मृत्यु या तलाक, कोई चल रही दीर्घकालिक चिकित्सा स्थिति जैसे कि मधुमेह, किसी गंभीर चोट, अभिघातजन्य मस्तिष्क में चोट के परिणाम स्वरूप मस्तिष्क क्षति, जैसे कि सिर पर चोट लगने से भी पागल जैसे हरकत करने लगता है। तो दोस्तों, जन्मजात या समाज द्वारा बनाई गई अवस्था होती है जिसमें इंसान
खुद या दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। एक प्रकार से यह मानसिक रूप से बीमार होता है। अधिक समय तक डिप्रेशन की स्थिति से भी पागलपन के लक्षण आ सकते हैं। तो दोस्तों, पागल व्यक्ति को हम कैसे पहचानेंगे? ऐसे इंसान कभी रोते हैं। जो पागल इंसान होते हैं उनमें कई प्रकार के ऐसे विचार आने से उनको रोना आता है। रोने की विचारों से यानी दुखी होने के कारण उनको स्वाभाविक है रोना आएगा ही। अगर ये भी एक पागलपन के लक्षण। तो कभी हंसते हैं, कभी चुपचाप रहते हैं, तो कभी हंगामा करने लग जाते हैं। सवालों के जवाब भी संतोषजनक नहीं देते हैं। जो पागलों के लक्षण होते हैं उनके पास सवालों के भी जवाब किसी को देना है तो वो संतोषजनक नहीं होते, दे नहीं पाते हैं। आदि लक्षण पागलों के श्रेणी में ही आते हैं। दोस्तों, पागलपन के जो शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, आपको इसकी जानकारी है? अत्यधिक तनावग्रस्त होने के लक्षणों में सिर दर्द, नींद की समस्या, पेट की समस्या, ये स्वास्थ्य लक्षण भी शामिल हो सकते हैं। ये सभी लक्षण इस भावना को जन्म दे सकते हैं कि आप ठीक नहीं है, आप ठीक नहीं है। दोस्तों, आपको ये जानकारी है 140 करोड़ की आबादी देश में मानसिक रूप से पागलपन की बीमारी से जूझ रहे हैं। लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हमारे 140 करोड़ की आबादी के देश में यानी कितने लोग मानसिक बीमारी से पीड़ित है, आपको यह जानकारी है? आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में 19.73 करोड़ लोग मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। आईसीएमआर का पूरा नाम भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है। आईसीएमआर का पूरा नाम भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है। आईसीएमआर, इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे लोग किसी न किसी कारण से मुताबिक तनाव में दबे हुए हैं, जिसके कारण उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि ये आईसीएमआर की रिपोर्ट 2017 की है, जिसमें बताया गया था कि देश में 19 करोड़ भारतीयों का दिमाग संतुलन सही नहीं थी। 2017 की रिपोर्ट में ये जो आंकड़ा है 19.73 करोड़, ये 2017 की आईसीएमआर की रिपोर्ट में बताया गया था। इस रिपोर्ट में यह भी था कि उत्तर भारत के लोग सबसे ज्यादा मानसिक संतुलन से जूझ रहे थे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऐसे लोग सबसे ज्यादा आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। आईसीएमआर की रिपोर्ट 2017 में 19 करोड़ भारतीयों का दिमागी संतुलन सही नहीं थी, ऐसे बताया गया था। आप समझ सकते हैं कि आज हम 2025 में आ गए, यानी 8 वर्ष पहले की रिपोर्ट है, तो इसकी संख्या
कितनी तेजी से बड़ी होगी। हमारे देश में मानसिक संतुलन से परेशान लोगों को पागलपन से जोड़ दिया जाता है, और जबकि पागलपन का इलाज है। डॉक्टरों के अनुसार पागल होना दिमागी असंतुलन के कारण होता है, जिसका इलाज हो जाता है और इंसान ठीक भी हो जाता है। हमारे देश में मानसिक बीमारी को लेकर लोगों के बीच में जागरूकता की बहुत कमी है। हमारे भारत देश में मानसिक बीमारी को लेकर लोगों के बीच में जागरूकता की बहुत कमी है। पागलपन की शुरुआती के लक्षण हमें क्या नजर दिखाई देते हैं? अत्यधिक तनावग्रस्त, सबसे बड़ा महत्व तनावग्रस्त होने के कारण के लक्षणों में सिर दर्द। जो पागलपनों के लक्षण कहां से शुरुआत होती है? पहले तो सिर दर्द, अनेक विचारों का मसाला दिमागों के अंदर में इंसान भर लेता है, अनाप शनाप, इधर की बातें उधर की बातें उधर की बातें, उससे उनका सिर दर्द ज्यादा देता है और उसी कारण से नींद की कमी होती है। समस्या, पेट की समस्या किस कारण से होती है? खान पान में कुछ कमियां आ जाती है, उससे गैसेस का प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम, उससे पेट काफी दर्द होने लगता है। निर्णय लेने में कठिनाई, सामान्य चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य लक्षण भी शामिल है। ये सभी लक्षण इस भावना को जन्म दे सकते हैं कि आप ठीक नहीं हैं। तो दोस्तों, क्या पागलपन का इलाज संभव है? हाँ, पागलपन का इलाज संभव है, लेकिन यह मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्भर करता है। मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों को दवाइयां, मनोचिकित्सा और अन्य थेरेपी के माध्यम से इलाज मिल सकता है। ऐसे कई पागलपन के लक्षण के विषय पर हमने आपसे चर्चा की, जैसे कि विचारों में बदलाव आना, विचारों में बदलाव आना, कोई भ्रम और संदेह जैसे विचार पागलपन के लक्षणों में से भी, ये भी एक पागलपन के लक्षण है। व्यवहारों में बदलाव होना, व्यक्ति का व्यवहार अचानक बदल सकता है, जैसे कि हिंसक या आक्रामक व्यवहार करना, यह भी एक पागलपन के लक्षण ही है। भावनाओं में बदलाव होना, व्यक्ति के भावनाएं अचानक बदल सकती है, जैसे कि अत्यधिक खुशी या अत्यधिक दुख होना, यह भी एक पागलपन के लक्षण है। पागलपन एक जटिल समस्या है जिसका कोई एक कारण नहीं है। कई कारक पागलपन की स्थिति में योगदान कर सकते हैं। यदि आप या कोई जिसे आप जानते हैं पागलपन के लक्षणों का अनुभव कर रहा है, एक चिकित्सक या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से सलाह ले सकते हैं। इंसान किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगता है। वो चीज को सोचते सोचते उसमें इतना खो जाता है कि उसे बाकी चीजों की परवाह नहीं रहती है। वो बस
उस एक ही चीज को अपने आप में टेंशन और अपने आप में दिमाग पे ले लेता है। अब जिस इंसान ने अपने दिमाग को इतना विकसित कर लिया होता है कि वो बड़ी से बड़ी चीजों को भी गहराई से बिना कोई स्ट्रेस लिए सोच सके, तो उसे तो कुछ नहीं होता। पर जिस इंसान ने अपने दिमाग का विकास पे कभी ध्यान ही ना दिया हो और अचानक उसके सामने ऐसे कोई हालत आ जाए, तो वो इंसान उस टेंशन को संभाल नहीं पाता और विचार उसके दिमाग पे हावी हो जाते हैं। दिमाग की खुराक है केवल ज्ञान। दिमाग की खुराक क्या है? ज्ञान। जिसने ज्ञान को ग्रहण ना करके बाकी की चीजों पे ध्यान दिया हो उम्र भर, वो इंसान अचानक से आए इस बोझ को सहन नहीं कर सकता और वो पागल हो जाता है। जब कोई अगर जिम में पहले ही दिन जाकर 40 किलो का वजन उठाने लगे, तो उसकी मांसपेशियां मर जाएगी। दूसरी तरफ अगर वो शुरुआत कम वजन उठाने से करे और धीरे धीरे अपने विकास के हिसाब से उठाने से करे, तो कुछ वक्त के बाद 40 किलो आराम से उठा पाएगा। यह नियम हर चीज में लागू होता है। तो दोस्तों, आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।